हेलो हाय वेलकम नमस्ते। जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम है ऋतिक और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की। ठीक है, क्लास 10th के ऊपर पॉलिनोमियल के ऊपर मैं वीडियोस बनानी शुरू कर चुका हूं। पहली वीडियो जो पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन की थी वो मैं डाल चुका हूं यूट्यूब के ऊपर। आज इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं दूसरी वीडियो की इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, जहां हम करेंगे कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 के ऊपर, वो भी क्लास 10th के लिए। ठीक है, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें। भाई देखो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ही बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और अगर रहती है कोई भी दिक्कत, ठीक है, कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम या फिर किसी भी टॉपिक आपको वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं मुझे। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में। अब हम शुरू करते हैं फिर आज की क्लास एक्सरसाइज 2.1 के ऊपर बिना किसी देरी के। ठीक है, इसमें करना क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। एक्सरसाइज 2.1 में एक क्वेश्चन है, कहने को तो फालतू का सवाल है, बकवास क्वेश्चन है, बकवास एक्सरसाइज है पूरी 2.1। ठीक है, मेन कुछ नहीं है इसमें, लेकिन चलो समझते हैं फिर भी। द ग्राफ ऑफ द y बराबर px, इस बात पे खास गौर देना है, बताऊंगा क्यों। ठीक है, द ग्राफ ऑफ द y बराबर px आर गिवन, ये सारे ग्राफ हैं y बराबर px के। आई बात समझ में, मतलब y बराबर है पोलिनोमियल x, जो पोलिनोमियल किसमें है, x में है, और गिवन इन फिगर। ठीक है, 2.10, ये जितनी फिगर्स हैं ये सब आपकी एक्सरसाइज बनाई हुई है 2.1 में। मैंने सिर्फ उसको रफली ड्रॉ किया हुआ है, जिसको क्वेश्चन देखना है वो एक्सरसाइज 10th एक्सरसाइज 2.1 की, ठीक है, 10th क्लास के एनसीईआरटी में से भी देख सकता है। आई बात समझ में, तो चलो देखते हैं इसमें करना क्या है। उसने बोला क्या है, फॉर द सम पोलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। क्या निकालना है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस, हर एक केस में। तो मेरी बात सुनो, इस बात का खास ध्यान देना, y बराबर px, इसका मतलब पोलिनोमियल किसमें है, x में है। एक सिंपल सी बात है, तो इसका मतलब ये जो y है जीरो कब होगा, जब जब मेरा जो ये ग्राफ है किसको टच करेगा, x एक्सिस को। क्योंकि x एक्सिस इकलौती ऐसी एक्सिस होती है जहां पे y के लिए क्या होती है, जीरो। तो मैं समझ गया y बराबर px का मतलब क्या है, अगर हमारा पोलिनोमियल px है तो जब जब वो x एक्सिस को छुएगा तो y के लिए क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y के लिए क्या होती है, तो जीरो। तो इसका मतलब जो हमारा ग्राफ बन रहा होगा ना, वो जितनी बार x एक्सिस को छुएगा उतने ही जीरो होंगे। बस खत्म, 1 मिनट में खत्म कर दिया। जितनी बार ये ग्राफ जो है x एक्सिस को छुएगा उतने जीरो बनेंगे। तो देखते हैं क्या यहाँ पे इस कर्व ने x एक्सिस को टच करा है, नहीं करा एक बार भी, तो कितने जीरो होंगे इसके, एक भी जीरो नहीं है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस जीरो, मैं यहाँ पे लिख दूंगा नंबर ऑफ जीरोस। अब यहाँ बात करूं तो ये जो कर्व था इसने कितनी बार x एक्सिस को छुआ है, तो इसने छुआ है सिर्फ एक बार, तो इसके कितने जीरो आएंगे, इसके आएंगे एक जीरो। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें ये रहा वो पोलिनोमियल px, तो इसने कितनी बार x एक्सिस को छुआ है, एक बार, यहाँ पे 2 बार और फिर 3 बार। इसका मतलब इसने 3 बार x एक्सिस को काटा है, यानी कि इसे कितने जीरो होंगे, इसके जीरो होंगे 3। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, इसके 3 होंगे। सीधा लिख देना नंबर ऑफ जीरोस 3। अब यहां देखते हैं इसे कितने जीरो होंगे, इसने कितनी बार छुआ है x एक्सिस को, सिर्फ 2 बार, तो कितने जीरो होंगे इसके, 2 जीरो। इसके 1 2 3 4, मतलब इसे 4 बार छुआ है x एक्सिस को, तो कितने जीरो होंगे, 4 जीरो। ठीक है, अगले केस की बात करूं तो इस केस में 1 2 3 बार छुआ है, तो कितने जीरो होंगे, 3 जीरो। उससे इंपॉर्टेंट एक चीज समझा देता हूं, चलो ये तो समझ आया कितने जीरोस होंगे, लेकिन अब उसके अलावा भी एक इंपॉर्टेंट बात वो ये है, कई बार वो ना क्वेश्चन हल्का सा चेंज कर देता है और बच्चों के वहीं तो तुड़ जाते हैं। बच्चे क्या रह जाते हैं, बच्चे रट के ये जाते हैं कि भैया जितनी बार जो ये ग्राफ है ये छुएगा x एक्सिस को उतने जीरोस होंगे। ठीक है, लेकिन कई बार वो क्वेश्चन को थोड़ा बहुत चेंज कर देता है। क्या कर सकता है वो इस बात को चेंज कर देता है। इस बात का खास ध्यान रखना, इसलिए बोला था मैंने। इसको पता है क्या लिख देगा, x बराबर py, x बराबर py। अब सारी कहानी बदल गई। जिसको आप ये बोल रहे थे ना जितनी बार x को छुएगा उतने जीरो होंगे, अब की बार जितनी बार y को छुएगा उतनी बार x जीरो बनेगा। आई बात समझ में, तो इसका मतलब इस बात का खास ध्यान रखना, अगर यहाँ px है तो जितनी बार x को छुएगा उतने जीरो, अगर यहाँ py है तो जितनी बार y को छुएगा उतनी बार जीरो। आई बात समझ में, तो ऐसे पता करते हैं नंबर ऑफ जीरोस 2.1 में। काफी टुच्ची एक्सरसाइज खत्म हो गई है, मेन कंसेप्ट अब शुरू होगा 2.2 के साथ, और जहां पे मैं बात करनी है ज्यादातर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। मतलब जो हमारा चैप्टर है ये वाला, ये मेजर ही चलने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। आई बात समझ में, तो हम शुरू करेंगे अगले कंसेप्ट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानना। ठीक है, और उम्मीद है सबने फैक्टराइजेशन सीखा होगा 9th क्लास के अंदर, नहीं सीखा तो मैं सिखाऊंगा इसके बाद। जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, वैसे कुछ नहीं है इसमें स्क्रीनशॉट लेने लायक, ये तो फॉर्मेलिटी के लिए सवाल था, मैंने करवा दिया। चलो फिर अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 मैंने अभी भी खत्म की है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब एक्सरसाइज 2.2 के ऊपर बात करते हैं, उससे में हमें क्या समझना है, और ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 का। अब इसमें करना क्या है वो देखते हैं। अब
तो देखो हमें करना है क्या, टॉपिक का नाम लिखा हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है हमें वेरीफाई करना आना चाहिए। बातें कैसे करेंगे, क्या होते हैं जीरोस और क्या होते हैं कोफिशिएंट्स। ठीक है, कोफिशिएंट तो कुछ नहीं होता, जो वेरिएबल के मल्टीप्लाई में कांस्टेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोल देते हैं। अब बताइए जीरोस क्या होते हैं, जीरोस का मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूं। मान लो मैंने एक लीनियर फंक्शन ले लिया, मैंने कोई फंक्शन लिया, यहां समझा रहा हूं मैं आपको। मैंने कोई फंक्शन लिया x बराबर 2, x बराबर 2। ठीक है, तो और मैं पूछूं आपसे ये जीरो कहां बढ़ेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जीरो क्या है इसके। तो सुनो, जीरो का मतलब पता है क्या होता है कि x की ऐसी वैल्यू जहां पे पूरा का पूरा क्या बन जाए, खत्म हो जाए, जीरो बन जाए। ठीक है, सबको पता होगा यहाँ पे जब मैं x की जगह रखूंगा -2, ये जीरो बन जाएगा। आई बात समझ में, जब मैं x की जगह यहाँ -2 रखूंगा तो -2 + 2 क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब जीरो का मतलब क्या होता है, ऐसी वैल्यू वेरिएबल्स की जिसपे वो पूरा का पूरा पोलिनोमियल क्या बन जाए, जीरो बन जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। जीरो भी हो सकता है और जीरोस भी हो सकते हैं, क्यों, वो डिपेंड करता है पोलिनोमियल के टाइप पे, यानी कि डिग्री पे। ठीक है, यानी कि जिसकी जितनी डिग्री उसके उतने जीरो। अब इसमें जो डिग्री है वो एक है। डिग्री क्या होती है, समझाया था मैंने कंसेप्ट वाली वीडियो में, यानी कि इससे पिछली वीडियो में। किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री। तो हमें सबसे बड़ी पावर क्या है, 1, तो डिग्री क्या है, 1। तो इसके जीरो भी कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरो भी कितने होंगे इसके, 1। यानी कि x बराबर -2 पे क्या बन जाएगा, जीरो। ये इसका एक जीरो है। आई बात समझ में। लेकिन अगर मैं यही बात करूं, मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं। मैंने एक और एग्जांपल पता है क्या लिखा, वो लिखा मैंने x² प्लस का -4। ये मैंने एक फंक्शन लिखा। अब बताओ जीरो कहां कहां पड़ेंगे। अब बच्चे बोलेंगे भैया 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 4 में से आ गया, जीरो आ जाएगा, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं ये भी तो बोल सकता हूं -2, क्योंकि -2 का स्क्वायर तो 4 ही होता है, तब भी 4 से 4 कटेगा, जीरो आ जाएगा। इसका मतलब सही है, ये 2 और -2 दोनों पे जीरो बनेगा। आई मेरी बात समझ में। अब बात वैसे 2 जीरो क्यों आए, क्योंकि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 थी। अभी तो समझाया, जिसकी जितनी डिग्री उसके उतने जीरो। आई बात समझ में, यानी कि वेरिएबल की पावर जितनी फालतू होगी ना, नंबर ऑफ जीरो से बढ़ते चले जाएंगे। अगर डिग्री 3 होती तो जीरो भी 3 आते, यहाँ पे 2 थे तो 2 ही जीरो आएंगे। आई बात समझ में। तो हमें आज के कंसेप्ट में मेनली बात करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में सिर्फ। आई बात समझ में। तो चलो फिर देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है। उसने बोला रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। जीरोस और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, तो चलो मैं समझाऊंगा। पहली बात तो सम ऑफ जीरोस, मान लो अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके कितने जीरो आएंगे, उसके 2 जीरो आएंगे। अभी भी दिखाया मैंने इस क्वेश्चन को समझा के। ठीक है, इसके जीरो कौन कौन थे, इसके जीरो थे x बराबर 2 और -2। कोई दिक्कत, तो किसी भी क्वाड्रेटिक 2 जीरो आएंगे। एक का नाम हमने रख दिया अल्फा, एक का नाम रख दिया हमने क्या, बीटा। अल्फा और बीटा का सिर्फ 2 सिंबल है जो हमने यूज किए हुए हैं। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा, और वो बराबर होता है -b/a के। यानी कि अगर उसे कंपेयर करूं तो कोफिशिएंट आपसे -b/a के बराबर होगा। समझाता हूं मैं -b/a कहां से आया। भाई कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, ax² प्लस का bx प्लस का c। आई बात समझ में। इसका मतलब जीरोस का जो सम है ना, वो हमेशा बराबर आता है b - b/a के। आई बात समझ में। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि जीरोस की मल्टीप्लाई, यानी कि अल्फा गुना बीटा हमेशा बराबर किसके आता है, c/a के। यानी कि जब हम कांस्टेंट टर्म को a से डिवाइड कर देते हैं, ध्यान रखना a b c इसी फॉर्म में होंगे। c कौन होगा, कांस्टेंट टर्म, b कौन होगा जो x के मल्टीप्लाई में है, और a कौन होगा जो x² के मल्टीप्लाई में है। आई बात समझ में, यही हमारा क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, अब मैं इसे वेरीफाई करके जाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 से हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 की शुरुआत। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन अब मैं लिखने वाला हूं। पहला क्वेश्चन मैंने देख लिया है, जो फर्स्ट पार्ट है इसका पहले क्वेश्चन का, वो है x² माइनस का 2x माइनस का 8। ठीक है, हमें इसमें वेरीफाई करना है जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशन। तो हम देखेंगे भी क्या हमारा अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a के बराबर आता भी है या नहीं आता, या फिर अल्फा गुणा बीटा c/a के बराबर आता है या नहीं आता। आई बात समझ में। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। भाई जब भी मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवाऊं तो आप एनसीईआरटी की बुक लेके बैठा करो। आई बात समझ में, ताकि आपको और अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो जाए। आप वहां से ही पढ़ सकते हो। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ये, एक्सरसाइज 2.2 का, सॉरी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये आ गया हमारे पास। अब क्वेश्चन x² माइनस का 2x माइनस का 8 आपको भी सोल्व करना है। तो बातें कैसे करें भैया सोल्व, बहुत आसान है। इसको सोल्व करना मैंने पहली बार सीखा था 8th क्लास में।
ठीक है, 8th में फिर 7th में, पर 9th में मेरे को उम्मीद है सब बच्चों ने सीखा ही होगा फैक्टराइज करना। नहीं आता तो मैं समझा देता हूँ। देखो फैक्टराइज कैसे करते हैं इसे, ठीक है। फैक्टराइज एक तरीका होता है, इसे हम बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिट। क्या बोलते हैं? मिडल टर्म स्प्लिट। अब बात है मिडल टर्म का मतलब क्या होता है? टर्म का मतलब होता है जो प्लस में जो नंबर है ना, टर्म उसको बोलते हैं हम। अब मिडल टर्म यानी कि बीच की टर्म, उसको तोड़ना है। स्प्लिट का मतलब तोड़ना है। अब तोड़ना कैसे, उसी कंडीशन समझनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दो नंबरों को ऐसे जोड़ना है, घटाना है कि वापिस तो ये बन जाए, ठीक है, क्योंकि भाई इसको तोड़ के तो बनाऊंगा मैं उन दो नंबरों में, ठीक है, पर उन दो नंबरों की गुणा इनकी गुणा के बराबर होना चाहिए, इन दोनों की गुणा के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। तो भाई अब दो नंबरों को ऐसे जोड़ना है, घटाना है कि वापिस तो ये बन जाए, और उन दो नंबरों की गुणा इन दोनों की आगे पिछली गुणा के बराबर होना चाहिए। तो फैक्टर क्या बनेंगे, मैं बढ़ा के दिखाता हूं। तो देखो हमें क्या चाहिए, हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनकी गुणा इनकी गुणा के बराबर हो। अब इनकी गुणा कितनी है? इसके पास है 1, कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना हो जाएगा? 8। मैं ले लूंगा 8 का एलसीएम। अब मैं करना सिखा रहा हूं आपको। 8 का एलसीएम ले लिया, 2 से कट गया 4 पे, 2 से कट गया 2 पे, 2 से कट गया 1 पे। तो सोचो ऐसे दो नंबर जिनको जोड़ने घटाने से 2 आता हो और गुणा करने पे 8 आता हो, तो मिल गए 2 और 2 4, 4 और 2, क्योंकि 4 गुणा में तो 8 भी होता है, और 4 में इस 2 गए 2 भी आ जाएगा। आई बात समझ में? तो बस मिल गया नंबर मुझे। तो मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर यू का यूं लिख दिया, यहां पे क्या लिखा 4x और 2x। कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है शुरू में आपको सिंबल्स में दिक्कत आए, बहुत आसान है सिंबल लगाना भी। सुन लो एक बात का ध्यान रखना, क्या कि देखो भाई हमें इनको घटा के ये घटेंगे तो 2 बढ़ाएंगे, क्योंकि 4 में से 2 गया, मैंने क्या बोला तभी तो आएगा 2, यानी घटाना है मुझे। और दो नंबर घटते जब भी हैं जब दोनों के सिंबल क्या हो? अलग अलग। मैं समझ गया, इन दोनों के सिंबल क्या होंगे? अलग अलग। क्योंकि देखो हमें पता है माइनस माइनस भी क्या होता है? प्लस। सबको पता होगा माइनस माइनस क्या होता है भैया? प्लस होता है। प्लस माइनस क्या होता है भैया? माइनस होता है। माइनस प्लस वो भी माइनस होता है, और प्लस प्लस तो प्लस होता ही है। कोई दिक्कत? इसका मतलब अगर मुझे घटाना है तो सिंबल क्या चाहिए? अलग अलग चाहिए, वरना वो जुड़ जाएंगे। आई बात समझ में? और जो इसके पास सिंबल हो ना, वो आंख बंद करके बड़े वाले के पास लगा दिया करो। तो अगर इसके पास माइनस आया है, ठीक है, हो सकता है अभी समझ रहे आपको थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। अगर यहाँ माइनस आया तो यहाँ पक्का क्या आएगा? प्लस, तभी तो होगा। प्लस माइनस माइनस, 4 में इस 2 गए 2, और साइन रहेगा बड़े वाले का, यानी कि माइनस का। कोई दिक्कत? और ये वाला माइनस 8 क्यों आयु? अब हमने कर दी अपनी कंडीशन पूरी, और इनकी मल्टीप्लाई करके देख लो, 4 2 जा 8, 8x स्क्वायर, वो इसके बराबर ही है माइनस 8x स्क्वायर के। कोई दिक्कत तो नहीं? तो इसका मतलब ठीक है, हमने दो नंबर ऐसे ढूंढ लिए जिनको जोड़ने घटाने से वापस ये बन जाएंगे, और गुणा करने पे इनकी गुणा के बराबर आएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अपने नए स्टेप पे। अब क्या? अब तो बहुत आसान है, आपने कर लिया ना, बहुत बढ़िया, आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अगर देखो अब मैं करूंगा क्या, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, मैंने x कॉमन ले लिया। कॉमन हमेशा वो चीज आती है दोनों के पास हो, तो x इसके पास भी है, x इसके पास भी, तो x कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या रह जाएगा? सिर्फ x। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 थी, तो मैंने सिर्फ एक ही बाहर लिया है ना, एक तो फिर भी अंदर रह जाएगा। सेम ऐसे यहाँ से x को बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या रह गया? सिर्फ 4, क्योंकि x तो बाहर आ चुका है। सेम ऐसे इन दोनों से क्या कॉमन आएगा? बात है इन दोनों से 2 कॉमन आएगा। बात है भैया इसके पास तो 2 नहीं है, बेटे है 2। मैं दिखाता हूं कैसे है। 8 को मैं लिख नहीं सकता, क्या लिख सकता हूं? वैसे 2 गुणा में 4, और जब मैं 8 को लिख सकता हूं 2 गुणा में 4, 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या रह गया? x, और यहाँ पे क्या रह जाएगा? माइनस में 4, क्योंकि 2 तो बाहर आ चुका ना, 8 में से 2 बाहर आ गया, तो 4 4 बच जाएगा। और यू भी हमेशा ये दोनों क्या बनेंगे? सेम बनेंगे। ठीक है, अब पूरे में से x माइनस 4 क्या आ जाएगा? कॉमन। यहाँ पे क्या रह गया? सिर्फ x प्लस 2, और ये पूरा किसके बराबर था? 0 के, क्योंकि हमें 0 की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, 0 के। अब देखो दो चीजों की मल्टीप्लाई बराबर है 0 के, और दो नंबरों की मल्टीप्लाई 0 कब होती है? जब या तो ये बराबर 0 होगा, यानी कि जब या तो पहले वाला नंबर 0 के बराबर होगा, या फिर दूसरे वाला नंबर 0 के बराबर होगा। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? 4, वहां जाके प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर आ गया 4। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? 2, वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 2। तो दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, या तो x बराबर 4 होगा, या फिर x बराबर -2 होगा। तो दोनों पे हमारा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहां तक तो हमने 0 से निकालनी है। अब जो निकाल लिया, अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करके दिखानी है। तो वो कैसे दिखाएंगे अभी समझते हैं। तो फिर से वही बात, अब मैं करूंगा क्या? अल्फा प्लस बीटा निकाल लूंगा अपना। अब एक काम रखते हैं हम अल्फा, तो मैंने अल्फा मान लिया इसको, अल्फा बराबर है 4 और बीटा बराबर है -2। अब मैं करके दिखाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा?
सम ऑफ जीरोज जो क्या होता है हमारा बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा के, और किसके बराबर लगा दिखाना है माइनस बी बाई ए के। तो जोड़ते हैं पहले दोनों जीरोस को। तो एक जीरो कितना है 4, बीच में प्लस, बीटा कितना है -2, तो -2, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो 4 - 2 कितना आ गया 2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा 2 आया है। क्या ये माइनस बी बाई के बराबर आ रहा है? तो निकालते हैं माइनस बी बाई ए। तो मैं इस साइड निकालता हूं माइनस का बी बाई ए। देखो माइनस का बी, तो माइनस यूं का यूं, बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू ये रही। बी कौन होता है? जो एक्स के मल्टीप्लाई में है, और क्या एक्स के मल्टीप्लाई में -2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। और ये कौन होता है? जो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में है, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो माइनस माइनस प्लस 2/1 कितना हो जाएगा 2। अरे वाह, दोनों बराबर आए हैं। अल्फा प्लस बीटा भी 2 आया है और माइनस बी बाई ए भी 2 आया है, यानी कि सही में अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए के बराबर आ चुका हमारा। अब मैं क्या निकालूंगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसके लिए मैं क्या बोलूंगा? अल्फा गुणा बीटा। क्या बोलूंगा? अल्फा गुणा बीटा। अब अल्फा कितना है? चलो देखते हैं। अल्फा है 4 और बीटा कितना है -2, तो 4 गुणा में -2 कितना हो गया हमारा? -8, तो ये आ गया हमारा -8। अब मुझे पता है अल्फा गुणा बीटा, अब ये भी करवाया था, c बाई ए के बराबर होता है, तो बस मैं अल्फा गुणा बीटा को बराबर रख दूंगा किसके? c बाई ए के। अब देखते हैं c कितना है, तो c बाई ए के तो बराबर रखा, तो c कितना है हमारा? c कौन होता है? जो कॉन्स्टेंट है -8, तो -8, और a कौन होता है? जो एक्स स्क्वायर के पास है, एक्स स्क्वायर के पास कुछ नहीं तो क्या होगा 1, और 1 से ना तो मल्टीप्लाई करने फर्क पड़ता और ना ही डिवाइड करने पे, तो 8/1 -8, क्या दोनों सेम आए हैं? जी बिल्कुल, यानी कि अल्फा गुणा बीटा c बाई ए के बराबर आ गया, और जो ये बराबर आ गया होगी रिलेशनशिप वेरीफाई। हमने पहला क्वेश्चन यानी कि पहला पार्ट पहले क्वेश्चन का एक्सरसाइज 2.2 का ढेर कर दिया है। आई बात समझ में? अब करेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से, वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। बस ये 2 फॉर्मूले आराम से उतार लेना कि अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है c बाई ए के, और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बाई ए के। कोई दिक्कत? यानी कि सम ऑफ जीरोस -b बाई ए के बराबर आता है हमेशा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर होता है c बाई ए के। ये और ये ध्यान रखना, ये सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए है फिलहाल। अब यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन की कोई बात नहीं कर रहे हैं। अब ले सकते हो आप स्क्रीनशॉट, फिर बात करेंगे अगले पार्ट की। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ही बाकी 2 पार्ट और, ठीक है। इसके बाद हम इस वीडियो को बंद कर देंगे, ठीक है। ये हमारे आखिरी 2 सवाल होंगे, सेकंड पार्ट, और ये हमारे पास क्या है थर्ड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या है, उसने फिर से वही बात, तो क्वेश्चन तो वही हम एक बार फिर पढ़ लेते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्या निकालना है? पहले जीरो निकालना है। चलो ठीक है, पहले हम जीरो निकाल लेंगे। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है जीरो और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या है। तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन में। पहले हम जीरो निकालने हैं, पहले हम जीरोस निकालते हैं। तो फिर से वही बात, जीरोस कैसे आएंगे? मिडल टर्म स्प्लिट से, ठीक है। तो निकालते हैं जीरोस मिडल टर्म स्प्लिट से। तो 2 नंबर ऐसे जोड़ने या घटाने कि वापिस तो क्या बन जाए? ये बन जाए, और उन 2 नंबर की गुणा इनकी गुणा के बराबर होना चाहिए, यानी कि वो नंबर 1 गुणा में 4 यानी कि 4 के बराबर होने चाहिए। तो मिल गया नंबर। देखो दिमाग से भी सोच सकते हो, वैसे फैक्टर बना सकते हो। तो देखो 4 के साथ फैक्टर बनाऊंगा, 2 से कट गया 2 पे, 2 से कट गया 1 पे, मिल गया नंबर 2 और 2। क्योंकि 2 और 2 जोड़ने पे 4 भी आ जाएगा और गुणा करते 4 भी आ जाएगा बस। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 4s स्क्वायर माइनस का 2s और माइनस का 2s। क्योंकि देखो भाई दोनों के सिंबल तो सेम ही रखूंगा मैं, तभी तो जुड़ेंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और यहाँ पे क्या बन जाएगा साइन रहेगा माइनस का ही, आ गया माइनस का 4s, और प्लस में ये बन रहा है हमारे पास 1। तो ये हमने कर दिया अब तक मिडल टर्म स्प्लिट। फिर वही बात, अगला स्टेप क्या होगा भैया? इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो। तो देखो एक तो 2 कॉमन आ रहा है, बात है 2 कैसे? इसके पास 2 कहाँ है? अरे है भाई, मेरी आंखों से देख भाई 2 है। 4 को लिख नहीं सकता मैं 2 गुणा में 2। अगर मैं 4 को लिख दूंगा 2 गुणा में 2, कोई बुरा मान जाएगा क्या? अब देखो फिर 2 कॉमन आ गया, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, अरे एक s कॉमन आ रहा है। क्यों? s भी दोनों के पास है, तो 2s कॉमन आ गया। अब देखो जब यहां से 2 कॉमन लिया तो एक 2 तो रह गया, क्योंकि ये था 2 गुणा में 2, तो एक 2 तो बच जाएगा, और यहाँ पे था s का स्क्वायर, और एक ही s मैंने बाहर निकालना है, एक s तो फिर भी रह जाएगा अंदर, और यहाँ पे पूरा 2s बाहर ले चुके हम, तो क्या रहेगा? सिर्फ 1। अब बात करते हैं इन दोनों की। तो भाई देखो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा,
ठीक है, इसके पास 2 है तो इसके पास 2 नहीं है, इसके पास s तो इसके पास s भी नहीं है, इस अकेला 1 लेके बैठा है, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस का 1 कॉमन आ गया। और जब भी माइनस कॉमन आता है, मतलब माइनस जब भी बाहर आएगा चाहे अंदर जाएगा, सिंबल चेंज होता है सबके, तो जो 2s था वो हो जाएगा पॉजिटिव और ये 1 क्या हो जाएगा नेगेटिव, और ये दोनों सेम बनने चाहिए थे। जब ये समझो, देखो अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये तो हो गया पॉजिटिव, जब अंदर भेजूंगा तो सेम बनने चाहिए ना, जब अंदर भेजूंगा तो वापस 2s बन जाएगा, और जब इसकी इससे गुणा होगी तो क्या बन जाएगा -1 प्लस का 1। आई बात समझ में? अब ये दोनों सेम बन गए, अब पूरे में से ये फिर से कॉमन आ जाएगा, तो 2s माइनस का 1 फिर से आ गया कॉमन, और यहाँ पे क्या बच गया 2s माइनस का 1। अब दोनों किसके, अब हमें क्या रखना है, सबको 0 के बराबर। कोई दिक्कत? हम जानते हैं 2 नंबर की मल्टीप्लाई 0 के बराबर कब आती है, जब दोनों में से पक्का एक नंबर क्या हो 0 के बराबर, मतलब या तो ये बराबर 0 होगा, या तो 2s माइनस 1 0 के बराबर है, या ये वाला 2s माइनस 1 बराबर 0 के है। तो यहां से s की वैल्यू क्या आएगी, देखो अब 2 डिवाइड में चला जाता, पर ये 1 नहीं जाने देगा, पहले 1 को वहां भेजना होगा, क्योंकि कोई भी चीज मल्टीप्लाई से डिवाइड में और डिवाइड से मल्टीप्लाई में जब आती है जब वो पूरे के डिवाइड में हो या फिर पूरे के मल्टीप्लाई में हो। तो ये 2 सिर्फ s के मल्टीप्लाई में है, 1 के में नहीं है, तो पहले 1 को मुझे वहां भेजना होगा। तो 1 वहां जाए क्या हो जाएगा, बॉर्डर के ऊपर जाएगा, प्लस का हो गया 1, यहाँ पे क्या रह गया 2s, अब जाएगा 2 डिवाइड में, तो s की वैल्यू क्या आएगी, s की वैल्यू यहाँ से आई 1/2। सेम ऐसे यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो 2s किसके बराबर आएगा, 1 को वहां भेज दो, 1 वहां क्या हो जाएगा प्लस का 1, यहाँ से s की वैल्यू क्या आएगी, s की वैल्यू आएगी 2 आएगा डिवाइड में, यानी कि यहाँ से भी s के लिए क्या आई 1/2। तो s के 2 आंसर आ चुके हैं, यानी कि हमारे पास 2 रूट्स आ गए, दोनों का नाम रख लेते हैं। तो भाई इसका नाम रख लिया अल्फा, इसका नाम रख लिया बीटा। अब करते हैं रिलेशनशिप वेरीफाई। तो सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है, और दोनों रूट सेम आए हैं, आ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2 रूट सेम भी हो सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे किसी अलग वीडियो में जहां मैं आपको नेचर ऑफ रूट सिखाऊंगा, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज जो है ना वो बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा के, ठीक है, यानी कि 1/2 प्लस में 1/2। अब नीचे वाला सेम है, ऊपर वाला यूं कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, और ये भी दिख रहा है आधा और आधा 1, या फिर समझ लो 2/2 कितना हो गया 2, और ऊपर 1/1 कितना 1 और 1 कितना हो गया 2, यानी कि नीचे वाला सेम हो, डिनोमिनेटर सेम हो, तो ऊपर वाला यूं कहीं जुड़ जाता है, बचपन में सीखा था हमने अपने, ठीक है। अब 2 से 2 हट गया, कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा आया 1, और मैं जानता हूं अल्फा प्लस बीटा किसका होता है -b/a के, तो चलो चेक करते हैं कि -b/a कितना आ रहा है, ठीक है। तो -b/a, b कौन होता है, अगर मैं कंपेयर करूं इसे ax स्क्वायर, देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, बात में आया तो x है ही नहीं, अरे कुछ नहीं है, x के उसने s डाल दिया, तो a कौन होता है, पहले b कौन होता है, जो x के मल्टीप्लाई में, यानी कि जो सिर्फ एक ऐसी पावर के मल्टीप्लाई जिसके पास पावर क्या है 1 है, मतलब ऐसे वेरिएबल के मल्टीप्लाई में होता है b जिसकी पावर में क्या है 1 है, तो यानी कि s की पावर, s के पास क्या है -4, तो ये आ गया हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ गई -4, और a कितना आ गया 4, क्या 4 से 4 कट गया, देखो -b था ना, तो हमने b लिया, एक ये माइनस नहीं होगा, b कितना आएगा -4, क्योंकि -4 है यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं, s के मल्टीप्लाई में क्या है -4, जैसे यहाँ पे x के मल्टीप्लाई में b था, ठीक है। अब माइनस माइनस कट गया, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया 1, क्या दोनों सेम आए हैं, जी बिल्कुल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर आ चुका है। अब मैं क्या निकालूंगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अगली चीज, अगली इंपॉर्टेंट चीज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि जीरोज की मल्टीप्लाई, और वो किसके बराबर होता है, अल्फा गुना बीटा के बराबर। अब अल्फा गुना बीटा तो कितना आएगा, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई में 1/2 कितना आया 1/4, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पीछे तो बताया था कि भाई क्या अल्फा गुना बीटा बराबर होता है c/a के, किसके, c/a के, और c कौन होता है कांस्टेंट टर्म, वो कितनी है इस क्वेश्चन में 1, और a कौन हो जाएगा जो x s स्क्वायर के मल्टीप्लाई यानी कि 4, तो c/a का आंसर कितना आ गया 1/4, यानी कि सही है, हमारा सम ऑफ जीरोज आ चुका है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ चुका है, 1/, दोनों बराबर आ चुके हैं, और यहाँ भी हमने रिलेशनशिप वेरीफाई कर दी है। अब हम देखते हैं अगला पार्ट, अगले पार्ट में थोड़ा सा बहला दिया हमें, चलो देखते कैसे बहलाया भाई साहब। मिडल टर्म स्प्लिट में मतलब बीच वाली टर्म कांस्टेंट टर्म देख के बैठा है, और सही नहीं पता, हमें समझदार, हम जानते हैं मिडल टर्म स्प्लिट में बीच में कौन आता है जिसके पास क्या हो, ऐसा वेरिएबल जिसकी पावर 1 हो, यानी कि bx, x वाली चीज आती है बीच में,
और उसमें बीच में क्या दे रखा है, कांस्टेंट, जिसके पास वेरिएबल ही नहीं है। तो मैं समझ गया खेल रहा है मेरे साथ, तो इसे सही करना पड़ेगा हमें। कई बार होंगे इसे कर देंगे मिडल स्पीड, इसे कर देंगे स्पीड, अरे बेटा ये होगा ही नहीं। स्पीड किसे करना है हमें, जिसके पास क्या हो, एक्स हो। आई बात समझ में, तो सही करो इसे पहले, ठीक है। हम नहीं आएंगे उसके बहलावे में, बहकावे में, आई बात समझ में, ठीक है। तो 6x स्क्वायर 7x यहाँ के माइनस का हो गया, माइनस 7x माइनस का 3 ये आ चुका है, ठीक है। अब हम इसे कैसे करेंगे सोल्व, बता चुका हूं, ठीक है। मिडल टर्म स्प्लिट, फिर से भाई दो नंबरों को ऐसे जोड़ना है, घटाना है कि वापिस तो ये आ जाए, और उन दो नंबरों की गुणा इनकी गुणा के बराबर होना चाहिए। तो पहले मैं इनकी गुणा कर लेता हूं। तो 6 गुणा में 3 कितना आया, 18। तो मैंने 18 के जब फैक्टर बनाए तो मैंने 18 को पहले 2 से काटा तो 9 पे कट गया, ठीक है। और फिर मैंने इसे 3 से काटा, 3 पे कट गया, 3 से कट गया 1 पे। तो मैंने देखा फैक्टर देते कैसे बन रहे हैं। 2 गुणा में 3 2 गुणा में 3 6, 6 और 3 नहीं भाई, 6 और 3 ना तो घटने के बाद 7 बनाएंगे ना ही जुड़ने के साथ बनाएंगे। फिर मैंने और नंबर देखे, 3 और 3 9, 9 में से 2 गई, ओए बन गया। सारे नंबर यूज करने थे तो 9 गुणा में तो 18 भी होता है, और 9 में से 2 गई 7 भी आ जाएगा। बस मैं समझ गया, मिल गया मुझे नंबर। तो 6x स्क्वायर यूं का यूं, यहाँ पे क्या आएगा 9x और 2x। अब घटाना है, और मैंने पिछले पार्ट वाले क्वेश्चन ही बताया था, क्या जो फर्स्ट पार्ट था वहां पे, कि भाई जो सिंबल यहाँ है वो आंख बंद करके बड़ा लगा दो, और 2 नंबर घटते कब है, जब दोनों के सिंबल क्या हो अलग अलग। तो ये नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तभी तो आएगा प्लस माइनस माइनस, 9x में 2x गई 7x, और साइन रहेगा माइनस का बड़े वाले का, कोई दिक्कत। ये वाला माइनस 3 यूं का यूं लिख दिया हमने 0 के बराबर। अब हम करते हैं सोल्व करना शुरू, ठीक है। तो भाई अब इसके इस बात के बहकावे में नहीं आएंगे, हमें पता है 3 का मिडल टर्म स्प्लिट नहीं करना, हम 7 को यहाँ लेके आएंगे। आई बात समझ में। अब करते हैं आगे क्वेश्चन को। तो अब इन दोनों में से एक चीज को बना रही है, तो अब भाई दिखाएगा भाई क्या को बना रहा है, दिखाता हूं। एक तो x को बना रहा है, सबको दिख गया। एक और चीज को बना रही है 3, क्यों, मैं 6 को लिख नहीं सकता, क्या भैया 2 गुणा में 3। मैं 9 को लिख नहीं सकता भैया 3 गुणा में 3। तो क्या कॉमन आ गया, 3 कॉमन है, 3 इसके पास भी 3 इसके पास भी 3 कॉमन आ गया, 3 भी कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 3 कॉमन है, 2 रह गया सिर्फ, और x का स्क्वायर था तो हमने सिर्फ क्या कॉमन लिया है x, तो क्या रह जाएगा 1x, और माइनस में 3 बाहर निकाल लिया तो 3 रह जाएगा ना अंदर, और x ही बाहर ले रखा है तो x का कोई काम ही नहीं बचता, 2x माइनस 3 रह गया सिर्फ वहां, तो ये आ गया। प्लस में इन दोनों में से इन दोनों के पास कुछ कॉमन नहीं है भाई, इसके पास 2 है तो इसके पास 2 नहीं है, इसके पास 3 है तो इसके पास 3 नहीं है, इसके पास x है तो इसके पास x नहीं है, तो भाई क्या कॉमन लूंगा मैं, सिर्फ प्लस का कॉमन लूंगा 2x माइनस 3। और यू भी हर पार्ट में ये दोनों क्या बनते हैं सेम, तो 2x माइनस 3 फिर से क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, तो 2x माइनस 3 हमारा कॉमन आ गया। अब 3x प्लस 1, और बताता हूं यहां तक की जो बात है ना, इस स्टेप तक की ये बात 9th में भी थी 8th में भी थी, फैक्टराइज करने वाली स्टेप तक की, ठीक है। अब सिर्फ 0 निकालना है तो बस बहुत बढ़िया। अब एक बार ये बराबर 0 और एक बार ये बराबर 0, देखो भाई दो चीजों की मल्टीप्लाई 0 कब आती है, जब या तो ये बराबर 0 होगा या फिर ये बराबर 0 होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, या तो 2x माइनस 3 बराबर आएगा 0 के, या फिर 3x प्लस 1 बराबर आएगा 0 के, और यहां से आएगी x की वैल्यू, और x के लिए क्या आएगी 3 वहां जाके प्लस का हो जाएगा, 3 वहां जाके प्लस का हो गया 2x, और 2 किस में आएगा डिवाइड में, तो x के लिए कितनी आ गई 3/2। सेम ऐसे यहां से x के लिए क्या आएगी 1 वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1, 3 आ जाएगा डिवाइड में, x के लिए कितनी आ गई माइनस का 1/3, क्योंकि 2 यहाँ पे डिवाइड में नहीं जा सकता 0 के पास जब तक 3 यहाँ बैठा है, क्योंकि कोई भी चीज डिवाइड से मल्टीप्लाई में जब जाती है जब पूरे के मल्टीप्लाई में हो, या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड से मल्टीप्लाई में जब जाती है जब क्या हो पूरे के डिवाइड में हो, और मल्टीप्लाई से डिवाइड में जब जाती है जब पूरे के मल्टीप्लाई में हो। तो यहाँ पे सिर्फ x के मल्टीप्लाई, तो पहले 3 को वहाँ भेजूंगा मैं, 3 वहाँ जाके प्लस का हो गया 2 आ गया डिवाइड में, सेम वैसे यहाँ पे 1 वहाँ जाके माइनस का हो गया 3 आ गया डिवाइड में, 2 वैल्यू आ गई। अब मैं एक का नाम रख दूंगा अल्फा और एक का नाम रख दूंगा बीटा, बस अब मुझे करनी है रिलेशनशिप वेरीफाई, और वो क्या होता है देखते हैं। अब तो हमें क्या निकालना होगा, पहले करना होगा हमें सम ऑफ जीरोस, और वो किसके बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा। तो जोड़ते हैं अल्फा और बीटा को, अल्फा कितना है 3/2, और प्लस में करना है माइनस का 1/3, ठीक है। तो हम जानते हैं 3/2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 1/3। अब सोल्व करते हैं इसे, तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे हम, तो कितना होगा 6, और जब मैं 6 को काटूंगा 2 से कितना आएगा 3, और 3 कर दूंगा 3 से मल्टीप्लाई कितना आ गया 9। अब मैं 6 को करूंगा 3 से डिवाइड कितना आ गया 2, और 2 × 1 कितना हो जाएगा 2, कितना आ गया 7/6। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपने सम ऑफ जीरोस निकाल दिया है। और हम क्या जानते हैं सम ऑफ जीरोस बराबर किसके होता है -b/a के,
बस अब इसे और वेरीफाई कर लें, माइनस बी बाई ए, तो माइनस यूं का यूं, बी की वैल्यू चेक करते हैं, बी कितना है, बी कौन होता है जो एक्स के मल्टीप्लाई में है, कंपेयर कर लो फटाफट इससे, ठीक है। तो बी कितना आ गया हमारा माइनस का 7, तो बी आ गया हमारा माइनस का 7, और ए कितना आएगा, ए कौन होता है जो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में, देखो ये रहा जो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कितना है 6, तो देखो माइनस माइनस प्लस कितना आंसर आया 7/6, ओहो बिल्कुल सही, एकदम सही, दोनों बराबर आ गए, तो माइनस का b बाई ए बराबर आ चुका है सम ऑफ जीरोस के, ठीक है। अब ऐसे हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि जीरोस की गुणा, बराबर होता है c बाई ए के, तो पहले जीरो की गुणा कर लेते हैं, यानी कि अल्फा गुणा बीटा, तो इनकी मल्टीप्लाई कराते हैं जीरो की, तो 3/2 मल्टीप्लाई में माइनस का 1/3, 3 से ये हो गया, कितना आंसर आया माइनस का 1/2। अब मैं जानता हूं जीरोस किसके बराबर होते हैं, अल्फा गुना बराबर होता है, अल्फा गुना बीटा बराबर होता है c बाई ए के, तो बेटे हम c निकाल लेंगे अपना, और c कौन होता है कांस्टेंट टर्म, c ये रहा माइनस का 3, अरे कौन होता है जो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कितना आ गया 6, 3 से 6 शहीद हो गया कितने पे 2 पे, क्योंकि 3 की टेबल में 6 कितने पे आता है 2 पे, तो माइनस माइनस रहेगा यूं का यूं, माइनस का 1/2, क्या दोनों सेम है, डिट्टो कॉपी है, बेशक मिला लियो। आई बात समझ में, तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे 3 पार्ट खत्म हो चुके हैं एक्सरसाइज 2.2 के, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर, वीडियो शायद हाफ एन आवर क्रॉस कर चुकी है। आई बात समझ में, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और कोई भी रहती दिक्कत, ठीक है, कोई भी सजेशन हो मेरे लिए, फिर कोई भी दिक्कत रहती है, फिर किसी भी टॉपिक पे चाहिए आपको वीडियो, तो अपने नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कमेंट का रिप्लाई करने की। आई बात समझ में, ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और भाई जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकते।